Welcome back. UP TET PYQ series CTP next part. So here the question. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एज यूजुअल मैं हर बार कहती हूँ, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं. और मैं इतना ईजी और कम टाइम में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी कि आप उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. लर्निंग ऑफ चाइल्ड विल बी द मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन. अगर चाइल्ड की लर्निंग इफ़ेक्टिव करनी है तो वो कब होगा, क्या है, मतलब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं. मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, आप खुद से सोचिए एक बार कि जब बच्चों को पैसिव तरीके से पढ़ाया जाए, पैसिव तरीके से, ठीक है. और अगर बच्चों को सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल सिखाया जाए, अगर इस पर जोर दिया जा रहा है तब. या फिर बच्चों को ऑटोक्रेटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है. तो ये जो तीनों ऑप्शन मैंने बताया है, ओनली जहाँ पर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा. पैसिव जहाँ पर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा. अगर ऑटोक्रेटिक आएगा, ऑटोक्रेटिक आएगा, सॉरी, ऑटोक्रेटिक आएगा तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि ऑटोक्रेटिक नहीं, हमारा डेमोक्रेटिक होना चाहिए टीचिंग स्टाइल. ओनली नहीं होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए. पैसिव नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा कि डेवलपमेंट हमारा मतलब बच्चों का डेवलपमेंट कब होगा, या फिर लर्निंग इफेक्टिव कब होगा, जब हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे. मीन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, जब ये तीनों डोमेन्स एक साथ चलेंगे तब जाकर के हमारे बच्चों का लर्निंग जो होगा वो इफेक्टिव होगा. ओके. कॉग्निटिव मतलब उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए. अफेक्टिव मतलब उनका इमोशनल हेल्थ अच्छा होना चाहिए. साइकोमोटर मतलब उनका फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए. तब जाकर के बच्चों की लर्निंग जो होगी वो इफेक्टिव होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम. अगर किसी भी ह्यूमन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्री नेटल स्टेज. इट मीन्स जब बच्चे मदर के वॉर्म में रहते हैं, गर्भ में रहते हैं, वहीं से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो इसके कुछ स्टेजेस है, मैं लिख दे रही हूँ. जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रॉयनिक पीरियड 1, 2, 3 एंड 4th fetal पीरियड. प्रीनेटल पीरियड में क्या होता है, जब बच्चे वॉर्म में होते हैं, जब उनका एकदम स्टार्ट होता है, मेच्योर होते हैं, तब जाकर के उसको हम लोग प्रीनेटल स्टेज कहते हैं. जर्मिनल पीरियड में क्या होता है, जब फर्स्ट 2 वीक बीत जाते हैं, जब कंसेप्शन हो जाता है, उसे हम लोग जर्मिनल पीरियड कहेंगे. एम्ब्रॉयनिक पीरियड किसे कहेंगे, जब 8 वीक्स का कंसेप्शन हो जाता है, तब उसे हम लोग एम्ब्रॉयनिक पीरियड कहेंगे. फीटल पीरियड किसे कहेंगे, जब 9 वीक से लेकर के अंटिल बर्थ तक, मतलब 38 to 40 वीक्स तक होगा, तब जाकर के ये सारे डेवलपमेंट स्टेजेस हो जाएंगे. तो सबसे पहला क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा सबसे पहला है, तो प्रीनेटल स्टेज हो जाएगा. ठीक है. द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय. ये एक बुक का नाम है, ये बुक किसने राइट किया है ये आपको बताना है. तो R.M. गैगने ने ये राइट किया है. ऐसे ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी बुक्स थे जो मैंने लिख दिया है, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है. ये आते हैं क्वेश्चन. जैसे पावलाओ ने कौन सी बुक लिखी है, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस. स्किनर ने वर्बल बिहेवियर लिखा है. थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है. अब ये देखिए, ये मैं कल वाले क्लास में भी आपको बताई थी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Adolescence is a period of great stress, strain, storm and strike. इस स्टेटमेंट ऑफ, अब देखिए किशोरावस्था तूफान, तनाव और ये मतलब इस तरीके का अवस्था है. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं, और ये पता भी होना चाहिए. अगर कोई पेडागोजी पढ़ रहा है तो ये क्वेश्चन तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए. ठीक है, ये किसने कहा है,
स्टैनली हॉल, ये स्टेटमेंट स्टैनली हॉल ने दिया है, ठीक है। टोटल टाइम टेकन इज इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग में टोटल टाइम कितना लिया जाता है, तो 36 मिनट। इसमें इंट्रोडक्शन, फीडबैक, एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद 36 मिनट्स लगते हैं। तो अगर ऐसे ही आपको नेक्स्ट सीरीज़ चाहिए होगा, नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू।